वेलकम सर, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। 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 डॉक्टर लिम। डॉक्टर लिम। डॉक्टर लिम। ज्ञान वर्मा। ज्ञान वर्मा। आप और हम। आप और हम। हमारे अशोक सर और सम्मा मैम नंबर 1। और हमारे स्टॉकिस्ट नंबर 1। नंबर 1 और हमारे अशोक सर के पूरे परिवार नंबर 1। क्या नंबर बात है। 1। एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली। और बहुत अच्छा लग रहा है। आज मान सम्मान मिला कंपनी की तरफ से, बहुत सारे गिफ्ट मिले हमको और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी ऐसे ही गिफ्ट मिले। यस, मेरा ख्वाहिश है, इच्छा है कि आप लोगों को भी ऐसे ही गिफ्ट मिले। क्या आप लोग पाना चाहते हैं? यस। अगर पाना चाहते हैं तो आज के प्रोग्राम को आपको खूब ध्यान से सुनना पड़ेगा। ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी चीजें जो है, जो हमको मिला है वो आपको भी मिलेगा। ठीक है, तो पाना चाहते हैं? यस। ऐसी वाली यस से काम नहीं चलेगा, जबरदस्त यस बोलना है। यस। पाना चाहते हैं? यस। यस। एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली। और हमारे रिएक्शन के फाउंडर हमारे डॉक्टर लिंसियो जी, जो कि मानव से महान हैं, और एक बार ऐसे भगवान शख्स के लिए एक बार जोरदार ताली लगाइए। मैंने मानव से महान क्यों बोला? मैंने मानव से महान इनको क्यों बोला? क्योंकि ये बहुत सारे लाखों लोगों का जिंदगियां बदलने का काम किया है, नया जीवन देने का काम किया है, और गरीबी से अमीरी तक ले जाने में इनका बहुत ज्यादा हाथ है, और बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम किया है। इसीलिए इनको मानव से महान बोला गया है। क्या बोला गया है? मानव से महान। और कुछ लोग भगवान भी मानते हैं इनको, भगवान की तरह इनको पूजते हैं। पूजनीय हो चुके हैं आज के समय में, क्योंकि उनको नया जीवन देने का काम किया है हमारे डॉक्टर लिंसियो जी, जो दूसरों को नया जीवन देने का काम करता है, जीवन बचाने का काम करता है। उसको क्या कहते हैं? उसको भगवान सराह माना जाता है कि नहीं? अगर आप लास्ट स्टेज में हैं, आप मर रहे हैं, आपको अगर कोई बचा दे, मतलब आप डूब रहे हैं कहीं पे, कोई सागर में आप डूब रहे हैं, लेकिन आपको वो आदमी बचा दे, तो आप उसको क्या मानेंगे? भगवान मानेंगे? यस, क्योंकि आपको आपकी जीवन उसने बचाने का काम किया। इसी तरह हमारे डॉक्टर लिंसियो जी बहुत सारे लोगों का, लाखों लोगों का जिंदगियां बचाने का काम किया है, इसलिए इनको भगवान सरह माना जाता है, और बोला गया है कि ये मानव से महान है, इसलिए मानव से महान बोला गया है। एक बार फिर से जोरदार ताली लगा सकते हैं। ऐसे ही हमारे राजा, जड़ी बूटियों का राजा ज्ञानोडर्मा, चमत्कारिक जड़ी बूटियों का राजा ज्ञानोडर्मा के लिए एक बार जोरदार ताली हो। आज मैं बात करूंगा, हर इंसान चाहता है खुशहाली, है कि नहीं? हर इंसान चाहता है खुशहाली, खुश रहना चाहता है, लेकिन आज के समय में क्या हो गया है? आदमी खुश है? बिल्कुल नहीं। खुश रह पा रहा है? नहीं। बहुत सारे तकलीफें आ गई हैं आदमी के जीवन में, इंसानों के जीवन में बहुत सारी तकलीफें आ गई हैं, जिसके वजह से जो मुस्कान होना चाहिए उसके जीवन में, वो मुस्कान नहीं आ पा रहा है, वो खुशियां नहीं आ पा रही है, वो जीवन नर्क के जैसा उनको लग रहा है, और कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर दे रहे हैं। ऐसे समस्याएं हैं, खुशियां हाथ से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। आज के सबसे बड़ा समस्या ये है, खुशी नहीं है लोगों में। अंदर से जो खुशी आती है वो खुशी बिल्कुल नहीं रह गई है,
और सबसे ज़्यादा आप कब खुश होते हैं? सबसे ज़्यादा आप कब खुश होते हैं? जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है। और शिवनिशा मैडम ने कितने अच्छे से बताया है कि नहीं, कि बहुत सारे समस्या उनकी लाइफ में थी और उनको जो है चलने के लिए वो तरस गए थे। जीवन नर्क की तरह हो गया था, खुशियाँ नहीं थी, लेकिन स्वास्थ्य हुआ, खुशियाँ मिला। आज मुस्कान आती है तो हंसते आती है, हंस हंस के बता के जाती है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन आज की सच्चाई क्या है? आज सच्चाई क्या है? लोग स्वस्थ नहीं है। लोगों के शरीर में बहुत सारा बीमारियां होते जा रही है, बढ़ते जा रही है बीमारियां। किसी को शुगर है, किसी को प्रेशर है, किसी को थायराइड है, किसी को यूरिक एसिड है कि नहीं? ब्लड प्रेशर का समस्या है, बहुत सारे समस्याएं बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हर एक घर में वो समस्या है, जिसके वजह से घर में खुशहाली नाम की चीज नहीं रह गई। आप सोचिए, आपके घर में एक आदमी अगर बीमार हो जाए तो आप खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना? रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ऐसा लगेगा कि सारा परिवार बीमार हो गया है कि नहीं? सारा परिवार बीमार हो गया है, ऐसा लगेगा। अगर एक इंसान, अगर उस परिवार के एक सदस्य को बीमारी लग जाती है तो वो मेन कारण क्या है कि हमारे चेहरे पे, हमारे जीवन में जो मुस्कान नहीं है, उसका मेन कारण क्या है कि बीमारी। और दूसरा कारण क्या है? खुशी जो नहीं है लोगों के जिंदगियों में। दूसरा कारण क्या है? पैसे की कमी, गरीबी, है कि नहीं? अगर पैसे होते हैं जेब में तो अलग से मुस्कान आते हैं, है कि नहीं? आपको फीलिंग्स ही अलग आती है, आप अपने आप को अलग महसूस करते हैं। लेकिन आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप अपने आप को अलग तरीके से अपने आप को महसूस करते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, इस तरीके से। आपको साड़ी पसंद आ गई लेकिन आपके पास पैसे नहीं है तो आपको खुशी मिलेगी? उस साड़ी को आप खरीद नहीं पाएंगे, फिर आपको खुशियाँ नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे ही समस्याएं, ये दो समस्या जो है, बड़ी समस्या लोगों की जिंदगी में आ गई है। और इस समस्याएं से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है बीमारी और गरीबी से बचने का। रास्ता है? नहीं है। तो बीमारी के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि बीमारी, हम इंसानों को बीमारी क्यों परेशान कर रहा है, बीमारी क्यों लग रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर दूसरा नंबर में पैसे, जो कारण है हमारी खुशियाँ जो छिन जा रही है, तो पैसे के बारे में फिर बात करेंगे दूसरा नंबर में। तो स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं? यस यस यस। एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली। स्वास्थ्य के बारे में अगर हमें समझना है तो सबसे पहले अपने शरीर को हमें समझना पड़ेगा। अपने शरीर को हमें समझना पड़ेगा। अगर स्वास्थ्य के बारे में आप समझना चाहते हैं, बीमारी से आप बचना चाहते हैं, आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं, घर की कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई सदस्य पैसा कमा रहा है, उस पैसे को आप बचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने शरीर को आपको समझना पड़ेगा कि कैसे आपकी शरीर की उत्पत्ति हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मुस्कान होने चाहिए थी, ये मुस्कान नहीं रहा, उनका चेहरा इस तरीके से हो गया है। उसका मेन कारण क्या है कि गरीबी और बीमारी। बीमारी के बारे में बात करेंगे पहले नंबर में, उसके बारे में, उसके बाद में गरीबी। बीमारी ऐसी समस्या है जो कि हर इंसान के नाक में दम कर दिया है। आज के समय में जो भी पैसे हैं वो पैसा जीरो बैलेंस हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारा शरीर किस तरीके से बना है। हमारा शरीर जो है
माता पिता। माता पिता के मिलन से हमारा शरीर का उत्पत्ति। Powering off. Connect again soon. यहाँ पे एक सेल बनता है, सेल जिसे कहते हैं कोष। दूसरा नंबर में मांसपेशी बनता है। तीसरा स्टेज में अंग बनता है, जैसे आँख हो गया, कान हो गया, लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, गुट्टू हो गया, हाँ किडनी हो गई, हाथ पैर हो गया, ऐसे अंग बनते हैं। उसके बाद में चौथा स्टेज में एक सिस्टम बनता है, सिस्टम। और लास्ट में एक यहाँ पे इंसान बनता है, शरीर, इसको बोलते हैं शरीर। इस तरीके से जो है हमारा शरीर का बनावट हुआ है, ठीक है। जैसे घर बना है तो इसमें बहुत सारे मटेरियल्स मिल करके बना है, वैसे ही हमारा शरीर सेल्स मिल करके जो है बना है। हमारा शरीर क्या है? सेल का एक बंडल है। जैसे कि ये हल जो है, इसमें क्या क्या मिलाया गया है तैयार करने के लिए? सीमेंट हो गया, बालू हो गया, उसके बाद में छड़ हो गया, है कि नहीं, ईटा हो गया, अलग अलग चीज मिला करके ये हल बना हुआ है। वैसे ही हमारा शरीर सेल से बना हुआ है, छोटे छोटे सेल, अरबों खरबों सेल से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। आज ये शरीर जो है आज बीमार क्यों हो रहा है, इसको मैं बताना चाहूँगा आपको। शरीर बीमार होने का मुख्य कारण है, शरीर में बीमारी आने की मुख्य कारण है केमिकल, जहर और विष। शरीर में आज क्या हो रहा है? शरीर में बहुत सारे जहर जा रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स जा रहे हैं, बहुत सारे विष पदार्थ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर बीमार हो रहा है। मानते हैं ना? अगर नहीं मानते हैं तो मैं अगर आपको डायट दूं खाने के लिए तो खाओगे? नहीं खाओगे। लेकिन वो जा रहा है कि नहीं शरीर में? क्यों नहीं खाओगे बताइए। जो मैं दूं आपको खाने के लिए, डाया, यूरिया, जो भी चीज है, क्यों नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? बीमार हो जाएंगे, है कि नहीं? बीमार हो जाएंगे। लेकिन हमारे शरीर में वो केमिकल्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है ना। यही कारण है कि हमारा शरीर बीमारी की तरफ जा रहा है। हमारे शरीर में क्या हो रहा है कि केमिकल्स प्रवेश हो रही है, केमिकल जो कि हवा, पानी और खाना, हवा, पानी और खाना के माध्यम से हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे जहरीले पदार्थ जा रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि किडनी खराब हो रहे हैं, किडनी में स्टोन हो रहा है, पथरी, लीवर खराब हो रहा है, मोटू खराब हो रहा है, हमारा जो सिस्टम है वो बिगड़ रहा है, ब्लड प्रेशर, जिस तरीके से प्रेशर होना चाहिए ब्लड का, वो प्रेशर, वो सिस्टम जो है बिगड़ रहा है, हाई लो हो रहा है, शुगर लेवल हाई लो हो रहा है। कारण क्या है? केमिकल। बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड का मेन कारण क्या है? होने का मेन कारण क्या है? केमिकल। और केमिकल कैसे जा रहा है हमारे शरीर में? केमिकल कैसे जा रहा है? हवा, पानी और खाना के माध्यम से। हवा, पानी और खाना के माध्यम से। और चौथा में क्या है कि एक आदत, आदत के माध्यम से भी लोगों को बीमारी लग रही है। आदत में क्या होता है? क्या क्या खाते हैं, पीते हैं? चाउमीन खाते हैं, मोमो खाते हैं, है ना, फुल्की खाते हैं, टिकिया खाते हैं। टिकिया खूब खाते हैं, फिर अलग से टिकिया खाना पड़ता है कि नहीं? टिकिया खूब खाते हैं, फिर अलग से टिकिया खाना पड़ता है हॉस्पिटल वाला, है कि नहीं? तो मोमो, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, फुल्की,
किया ये सब चल रहा है, ये क्या है कि हमारे शरीर के लिए 1% फायदा नहीं करेगा, 1% भी फायदा नहीं करेगा। लेकिन आदत है कि नहीं, लोगों में आदत है खाने का। जाते हैं बाजार, सोचते हैं कि भले एक सब्जी कभी आई बगैर चौमिनिया खा के छोड़ा, नहीं फुलकिया खा के छोड़ा, भले एक सब्जी कम आई, मोमो खा के आए, चाहे जैसे खा के आए, चाहे एक सब्जी कम में रही थे का, उस तरीका से माइंडसेट बना के जाते हैं मार्केट बाजार करने के लिए। क्या है उनके अंदर, वो आदत आ गई, खराब आदत। आदत के वजह से भी लोग बीमारी की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों में आदत नहीं है, कुछ लोग अपने आदत को सुधार लिए हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, वो जानते हैं कि मोमो खाने से बीमारी आती है, गैस्ट्रिक होता है, प्रेशर होता है, अलग अलग समस्या हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, वो नहीं खाते हैं, आदत अपने सुधार लिए हैं। लेकिन यहाँ पे जो हवा पानी है वो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? खा रहे हैं ना। आदत को सुधार सकते हैं, लेकिन हवा पानी को हम सुधार सकते हैं? कोई है माही का लाल कि हवा को शुद्ध कर दे, है खाना को शुद्ध कर दे? कोई है? पानी को शुद्ध कर दे? कोई है? नहीं है। तो यहाँ पे कोई नहीं है तो बाहर तो कोई डॉक्टर होगा ना, शुद्ध कर देगा? है बाहर है कोई डॉक्टर कि इस हवा को और पानी को शुद्ध कर दे? नहीं है। आज डॉक्टर भी बीमार हैं, आज डॉक्टर भी बीमार है। क्यों? डॉक्टर भी अपने शुगर से परेशान है, भले दूसरों को शुगर वाला दवाई देते हैं, खिलाते हैं, लेकिन अपने ही शुगर से परेशान है। जो प्रेशर वाला दवा देते हैं मरीजों को वो अपने ही प्रेशर वाले अपने ही प्रेशर से परेशान है। पर्दे के पीछे दवा खाते हैं लेकिन बताते नहीं है। बताएंगे क्या हो कि मैं भी खाता हूँ? नहीं बताएंगे। बताएंगे अगर तो उनका ग्राहक कम हो जाएंगे, है कि नहीं? वो जो आ रहा है दवा करवाने के लिए हमेशा नहीं आएगा, बोलेगा कि खुद बीमार है डॉक्टर, तो हमें क्या ठीक करेगा, है कि नहीं? तो इस तरीके से जो सच्चाई है चल रहा है आज के समय में। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो भी बीमार हैं, वो भी बीमारी के चक्कर में परेशान हो रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे हॉस्पिटल में जाते हैं दवा करवाने के लिए, जो डॉक्टर होते हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके लाइन लग के वो दवा करवाते हैं, फिर भी समस्या ठीक नहीं होती है। शुगर का समस्या हो गया है तो ठीक हो रहा है क्या? हो रहा है नहीं। प्रेशर हो जा रहा है तो ठीक हो रहा है? कैंसर हो जा रहा है तो ठीक हो रहा है? नहीं। अगर थायराइड हो जा रहा है तो ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। और बहुत सारे लोग बीमारी को वेट करते हैं, बोलते हैं मैं डिएक्शन प्रोडक्ट क्यों खाऊं, मुझे कुछ बीमारी नहीं है कि नहीं? बीमारी नहीं है क्यों खाऊं बोलते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है आज डिएक्शन का प्रोडक्ट हम नहीं खाएंगे तो कल हमें डॉक्टर के पास रोते रोते पैसा देना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या करना है, हमें डिएक्शन का प्रोडक्ट हंसते हंसते प्रयोग करना है। रोते रोते पैसा देना हॉस्पिटल में वो सही रहेगा, या फिर हंसते हंसते डिएक्शन का प्रोडक्ट को प्रयोग करने के लिए पैसा देना वो सही रहेगा? हंसते हंसते। यस। तो आज डॉक्टर भी बीमार है, मैंने बोला डॉक्टर भी बीमार है, तो जब वो खुद बीमार है तो सोचो कि डॉक्टर हमें बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक डॉक्टर है, एक नंबर 1 डॉक्टर है, वो आपको बचा पाएगा। नंबर 1 डॉक्टर है इस दुनिया में, वो ही आपको बचा पाएगा। और वो गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने आशीर्वाद के रूप में हमें दिया है। उसका नाम क्या है? हर इंसान के शरीर में वो रहता है। जानना चाहते हैं? Yes. वो है आपका यूनिटी पावर, वो है आपका यूनिटी पावर, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता। वही दुनिया का नंबर 1 डॉक्टर है। चाहे गूगल में जाके सर्च करिए, चाहे जहाँ जाके जो है सर्च करके देख लीजिए, पूछिए नंबर 1 डॉक्टर कौन है, तो बोलेगा आपका शरीर ही आपका नंबर 1 डॉक्टर है।
वही डॉक्टर आपको बचा पाएगा, नहीं तो बाहर के डॉक्टर की कोई औकात नहीं रह गई आज के समय में। कोई भी बीमारी की दवा अभी तक बना नहीं है कि जड़ से खत्म हो जाए। अगर सर्जरी करके निकलेगा तो सर्जरी करके वो निकाल देता है, निकल जाता है तो सही हो जाता है। फिर सर्जरी करने की बाद में भी वो समस्या आ जाती है। आता है कि नहीं? आता है। आपके शरीर में पथरी की समस्या हो रही है लोगों के शरीर में, लेकिन उसको ऑपरेशन करने के बाद भी फिर पथरी हो जाता है। होता है? हो जाता है। तो 100% इलाज जो है बाहर की दुनिया में नहीं है। हमें किधर जाना पड़ेगा? बचाव की तरफ जाना पड़ेगा। बचाव, इलाज दुनिया में नहीं है। इलाज के लिए अगर इलाज के चक्कर में रहेंगे, कोई भी इंसान रहेगा तो उसका पैसा खर्च होने वाला है, वो गरीबी में जाने वाला है। जो ये गरीबी मैंने बोला ना, वो गरीबी में जाने वाला है आने वाले समय में। वो 100% जाएगा। वो अभी से जमा करना चालू कर दे पैसा बीमारी इलाज के लिए, लेकिन उसका 100% इलाज नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा 100% इलाज। सबसे बड़ा धन आपकी शरीर है, आपका स्वास्थ्य है। और कुछ लोग पैसे के पीछे भागते हैं, शरीर के पीछे नहीं भागते हैं, खाली पैसे के पीछे भागते हैं, है कि नहीं? खाली पैसे के पीछे भागते हैं और क्या होता है? कुछ पैसा हाथ में आता है, फिर शरीर साथ छोड़ देता है, फिर शरीर को पाने के लिए, स्वस्थ होने के लिए फिर भागते हैं और वही पैसा, कमाया हुआ पैसा फिर खर्च कर देते हैं शरीर, स्वस्थ शरीर पाने के लिए। लेकिन फिर से वो स्वस्थ शरीर पाते हैं क्या? पाते हैं? मिलता है शरीर? नहीं मिला है। स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। आपके पास कितना ही पैसा हो, बहुत सारे पैसे वाले हैं, लेकिन वो बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बीमारी को, अपने स्वास्थ्य को खरीदा नहीं जा सकता है पैसे से। इसलिए हमें क्या करना है? हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या बनती है? हमें अपने स्वास्थ्य को बचाना है। क्या करना है? अपने स्वास्थ्य को बचाना है। जब आप स्वस्थ रहेंगे ना, तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा, फिर भी आप पैसा कमा लेंगे, है कि नहीं? लेकिन आपके शरीर साथ नहीं देगा, स्वास्थ्य नहीं रहेगा, तो पैसा कमा पाएंगे? नहीं कमा पाएंगे, है कि नहीं? तो सबसे पहले प्राथमिकता हमें किसको देना चाहिए? अपने शरीर को, है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है हमारा बीमारी बढ़ रहा है, हवा पानी और खाना खराब होने की वजह से। इसे कोई भी शुद्ध नहीं कर सकता है, कोई भी इसे साफ नहीं कर सकता है। ये पहले शुद्ध थी। पहले के लोग 120 बरस जीते थे। 120 बरस पहले के लोग जीते थे और खुशमय तरीके से जीते थे। हर अंग प्रत्यंग उनकी साथ रहती थी। आज के समय में क्या हो गया? 60-70 जाते जाते किडनी खराब हो जा रहा है, लीवर खराब हो जा रहा है, हो कि नहीं? हर अंग प्रत्यंग जवाब देते ही चली जा रही है। पहले के लोग स्वस्थ जीवन क्यों जीते थे, उसको हमें समझना पड़ेगा। पहले जो हवा थी ना, ये शुद्ध थी। पानी जो था ये शुद्ध था। खाना जो था वो शुद्ध था, जिसके वजह से लोग 120 बरस जीते थे और उनका हर एक अंग प्रत्यंग साथ रहता था। बाईपास सर्जरी करा के टेकवाना नहीं पड़ता था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? किडनी निकाल दे रहा है डॉक्टर, है कि नहीं? फाटे घर निकाल दे रहा है, सूजन हो जा रहा है, कैंसर हो जा रहा है। ये हो रहा है कि नहीं? ये क्यों हो रहा है? यही हवा पानी और खाना खराब होने की वजह से। लेकिन हमें स्वस्थ रहना है, हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। क्या हम सब में स्वस्थ रहना चाहते हैं? यस। या फिर डॉक्टरों के पास सारा पैसा, कमाया हुआ पैसा डॉक्टरों के लिए, डॉक्टरों के अकाउंट में जमा करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? स्वस्थ रहना चाहते हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है
तो आपको हवा, पानी और खाना को शुद्ध करना पड़ेगा। कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई? ये हवा पानी को शुद्ध कौन कर सकता है? आदत को सुधार सकते हैं, लेकिन हवा पानी और खाना को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? नहीं शुद्ध कर सकते हैं ना। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी पावर को, जो अंदर की डॉक्टर है उसको मजबूत करके जो शरीर में जो केमिकल्स जा रहे हैं उसको आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जो हवा और पानी के माध्यम से शरीर में जा रहा है निकाल सकते हैं। अगर वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम आप कर सकते हैं, अपनी अंदर की डॉक्टर को मजबूत बना सकते हैं, तो आप बीमारी से बच सकते हैं। आपकी लंबी उम्र होगी। आप अगर बीमारी से बचेंगे तो आपकी उम्र लंबी होगी कि नहीं? लंबी होगी। लंबी उम्र होगी, सुंदरता भी बढ़ेगा और ऊर्जावान शरीर रहेगा। ऊर्जावान शरीर, और यही तो हमें चाहिए, है कि नहीं? यही तो हमें चाहिए, लंबी उम्र, सुंदरता और ऊर्जावान शरीर। जब आपका शरीर एनर्जेटिक रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी सुंदरता बढ़िया रहेगा और आपकी उम्र लंबी रहेगी, तो आपके लाइफ में जो खुशहाली नाम की चीज़ है वो आएगी कि नहीं? आएगी ना? आएगी। 99% जो है ये रोल करता है हमारा स्वास्थ्य, हमारी खुशियों के लिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो खुश रह सकते हैं। इस तरीके से जो है हम कर सकते हैं। लेकिन ये सारा केमिकल बाहर कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? कोई है दवा डॉक्टरों के पास में, हॉस्पिटल में कोई दवा है? शरीर में जो केमिकल्स जा रहे हैं, जो बीमारी बना रहा है? नहीं है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे बीच में एक जबरदस्त महान इंसान हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए उन्होंने क्या पता लगाया है? जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा। ये निकालने का काम करेगा सारा केमिकल हमारे शरीर के अंदर से। एक बार जोरदार ताली लगाइए। ये क्या करती है? करता है जैसे कि हम हमेशा झाड़ू पोछा लगाते हैं घर में, है कि नहीं? उसी तरह ये काम करता है, हमारा शरीर में जाके झाड़ू पोछा लगाने का काम करता है। अगर इसे हम लोग प्रयोग करते हैं तो ये क्या है? जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा। और इसे किसने पता लगाया है? हमारे डॉक्टर लिन शियोजी, महान इंसान, मानव से महान इंसान। एक बार इनके लिए फिर से अगर इसका सेवन हम करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। जो भी शरीर में खराब चीज जा रहे हैं उसको निकालने का काम करता है, स्कैनिंग का काम करता है। फिर बैलेंसिंग का काम करता है। हमारे शरीर में क्या है? पहले इस जो कोष में केमिकल्स है, उस केमिकल को क्या करता है? जब इसको लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं तो उसको साफ कर देता है। बीमारी सबसे पहले कहाँ लगती है? कोष में लगती है। उसके बाद में धीरे धीरे मांसपेशी में आती है, फिर अंग में आता है कि नहीं? अंग में जब आता है फिर बीमारी का पता लगता है। जब कोष में लगती है तो थकावट होती है, कमजोरी आती है, अलसीपना लगता है, हाँ, काम में मन नहीं लगेगा आपको अच्छे से। ये सारी चीजें संकेत हम लोग को हमारे शरीर देता है, लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते हैं। फिर धीरे धीरे वो समस्या बढ़ करके कहाँ आता है? मांसपेशी में आता है। मांसपेशी यानी कि इस शरीर में दर्द बनने लगता है। दर्द, कमर दर्द होगा, सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, हाथ पैर दर्द होगा, अलग अलग जगहों में आपको दर्द होने लगेगा। फिर धीरे धीरे समस्या बढ़ के कहाँ जाएगी? अंग में जाएगी। अंग में जाएगी तब फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो धीरे धीरे भागल कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर क्या करेगा? दवा देगा। और डॉक्टर की दवा कहाँ पे काम करती है?
अंग में काम करती है। आँख की दवा खा रहे हैं तो सिर्फ आँखी में काम करेगा, दूसरी जगह नहीं काम करेगा। लीवर का खा रहे हैं तो लीवर में काम करेगा। किडनी का दवा लीवर के लिए खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं ना। मुट्ठू के लिए, मुट्ठू का जो दवा खा रहे हैं आप, मतलब कोई भी खा रहा है, वो मुट्ठू का दवा उसका फेफड़े में फायदा करेगा? नहीं करेगा। तो वो अंग में काम करती है। लेकिन हमारा ज्ञानोडर्मा एक एकलौता ऐसा जड़ी बूटी है जो कि बेसिक लेवल की काम करती है, बेसिक लेवल में जाके काम करती है, जिसका नाम है कोष। कोष बीमार होगा तो धीरे धीरे हमारा शरीर भी बीमार होते चला जाएगा। लेकिन कोष स्वस्थ रहेगा तो धीरे धीरे हमारा शरीर भी स्वस्थ होते चला जाएगा। लेकिन कोष की मृत्यु जब हो जाएगी तो हमारा शरीर भी क्या होगा? शरीर की भी मृत्यु हो जाएगी। तो कहाँ काम करती है? कोष में जाके काम करती है। जितना भी खराब तत्व जाके हमारे शरीर के अंदर बैठती है, बहुत सारे समस्या लेकर आती है, उस समस्या को हटाने का काम करती है, यानी कि जड़ में जाके काम करती है। इसीलिए इसको जड़ी बूटी बोला गया है, जड़ी बूटियों का राजा बोला गया है। एक बार इसके लिए फिर से जड़ी यही चीज हमारे इस चाय में मिलाया गया है। ऋषि ज्ञानोटीन, इस चाय में शुद्ध चाय पत्ती में ये मिलाया गया है। बाहर के हम लोग मार्केट का चाय पीते हैं, खाते पीते आ रहे हैं, लेकिन उसका फायदा हमें मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। कुछ फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा जो ये चाय पत्ती है, इसमें क्या है? ज्ञानोडर्मा है। शुद्ध चाय पत्ती में ज्ञानोडर्मा है। अगर इस चाय को हम पीते हैं तो सबसे पहले क्या करेगा? आपके शरीर में जो भी खराब तत्व जा रहे हैं उसको रहने नहीं देगा, उसको रहने नहीं देगा। उसको खोज करके कहाँ पे जाके बैठा है खराब चीज, उसको बाहर निकालेगा, सफाई का काम करना चालू कर देगा। उसके बाद में दूसरा काम जो हमारा मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश बीमारी यहीं पे आ रही है सबसे पहले, है कि नहीं? खाना जो भी खाते हैं कहाँ पे जाता है? पेट में जाता है। और पेट क्या है? हमारा बीमारी का गेट है। पेट क्या है? बीमारी का गेट है। और यहीं पे तो जा रहा है सारा खराब चीज, और यही खराब हो रहा है। और यही खराब होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रहे हैं। तो ये क्या काम करता है? इस मध्य प्रदेश को सही करने का काम करता है। कब्जियत का समस्या हो गया, गैस का समस्या हो गया, पेट साफ नहीं हो रहा है, खाना अच्छा से नहीं पच रहा है, लीवर कमजोर है, किडनी कमजोर है, उसको मजबूती देने का काम करता है। पाचन तंत्र जो सिस्टम है कमजोर हो चुका है आज के समय में, उसको मजबूत करने का काम करता है। तो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ, मैं तो कहूँगा कि ये तो हर इंसान के लिए जरूरत की चीज है, जरूरत की चीज है। आज इस चाय को नहीं अपनाएंगे तो कल क्या होगा कि मजबूरी में उनको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मजबूरी में ये चीज उनको खाना ही खाना पड़ेगा, अगर ये समझदारी से नहीं खाएंगे तो। आज क्या है? ये हर इंसान के लिए जरूरी चीज है। उसके बाद में ये क्या करता है? हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, बैलेंस में रखेगा। प्रेशर जो होता है शरीर में उसको बैलेंस करेगा, थायराइड जो है उसको बैलेंस करेगा, हार्मोन जो होते हैं उसको बैलेंस करेगा। जब सोचिए आपका सारा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, आपका कोष सही हो जाएगा, आपका मांसपेशी सही हो जाएगा, आपका अंग प्रत्यंग अच्छा से काम करना चालू कर देगा, मजबूत हो जाएगा, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा या बीमार? शरीर स्वस्थ रहेगा, रहेगा, बिल्कुल 100% रहेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा ये चाय काम करती है। और इसको खाना नहीं चाहिए, सबको खाना चाहिए। ये दवा नहीं है, हर कोई खा सकता है। छोटे बच्चे खा सकते हैं, प्रेग्नेंट महिला खा सकते हैं, बूढ़े इंसान खा सकते हैं, हर उम्र के व्यक्ति इस चाय को पी सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। इस तरीके से जो है हमें स्वस्थ करने के लिए काम करती है हमारा ये चाय। एक बार ऋषि ज्ञानो चाय के लिए जोर दूसरा हमारा विषय है स्पारुलिना। ये क्या है? स्पारुलिना इस धरती का पहला खाना, इंसान से पहले
इसका जन्म हुआ था, इसका उत्पत्ति हुआ था, स्पारुलिना का। ये क्या है? खाना का खजाना है। इसमें बहुत सारे विटामिन हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं हमेशा, प्रत्येक दिन। इसमें 46 किस्म के भोजन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, और हमारे शरीर के लिए भी हर दिन 46 किस्म के भोजन की जरूरत होती है। लेकिन आज के समय में हो क्या रहा है कि शरीर प्रत्येक दिन कमजोर हो रहा है इंसान का, है कि नहीं? प्रत्येक दिन कमजोर हो रहा है, खून की कमी। अगर कुछ समस्या हो जाती है, चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है खून की कमी हो गया, खून की कमी हो गया है कि नहीं? तो हमारे पास में स्पारुलिना है, इसको खाना का रानी बोलते हैं। क्या? जैसे इसको जड़ी बूटियों का राजा, वैसे ही ये पोषक तत्वों का रानी, पोषक तत्वों का रानी बोला गया है इसको। अगर इसको हम लोग लेते हैं तो हमारे शरीर में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, विटामिन की कमी नहीं होगी, आयरन की कमी नहीं होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको मजबूत करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ जो बीमारियां हो रही हैं, बीमारियां जैसे कि मिल्स की गड़बड़ी हो गया, महिलाओं में ज़्यादातर है ना, मिल्स की गड़बड़ी और लिकोरिया का समस्या, सेतो पानी झरने समस्या, ऐसे समस्या जो हो रही हैं, अगर इसको कंटिन्यू लेते हैं, कोई भी महिला लेती है तो उसको जो है वो समस्या जड़ से खत्म होता है। और समस्या नहीं है फिर भी इसको लेती है अगर, तो आने वाले समय में उस समस्या से वो वंचित रहते हैं, बचे रहते हैं। ठीक है? तो खाना चाहिए या नहीं? खाना चाहिए। कौन कौन खाना चाहता है आज देखना चाहता हूँ। एक बार जोर डाका लिया। हर इंसान की ये जरूरत है, हर इंसान की ये जरूरत है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये WHO बोल रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वो बोल रहा है कि हर इंसान की ये जरूरत है। ये फ्यूचर फूड है, ये धरती का सबसे अच्छा खाना का नाम इसको दिया गया है। ये हर इंसान की जरूरत है। अगर वो नहीं खाएगा तो आने वाले सालों में वो कहाँ जाएगा? बीमारी की तरफ में जाएगा, बीमारी में जाएगा, उसका सारा पैसा धन दौलत लूट लेंगे। कौन लूटेगा? डॉक्टर लूटेंगे। पहले क्या होता था डाका चोर, है कि नहीं? पहले के जमाने में तो डाका चोर आते थे गांव में और लूट करके चले जाते थे, है कि नहीं? पैसा। अभी तो डाका नहीं रहेगा, है कि नहीं? अभी तो डाका नहीं रहेगा, लेकिन कुछ डाका उत्पन्न हो गए हैं, उस तरीके से नहीं लूटते हैं। डॉक्टर क्या है? डाकू है? नहीं, सब डॉक्टर डाकू नहीं है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगहों में लूटा जा रहा है लोग। मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे जगहों में लूटा जा रहा है। उनको बीमारी चेक करवाने जाते हैं, उनको बीमारी की लिस्ट चेक करके बताया जाता है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, और बहुत किस्म के दवा दिया जाता है, ठीक है। और वही इंसान जब दवा खाता है, बीमारी तो नहीं है बेचारा, उसको दवा देकर पठाया गया, वो दवा खा रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता, तो फिर कहाँ जाएगा? दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा। वही फिर चेक कराता है तो वहाँ पे अच्छा वाला डॉक्टर मिलता है, तो वहाँ पे जब चेक करके बताता है तो बोलता है आपके तो शरीर में कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से देखा गया है, कहीं कहीं ऐसे भी लूटते हैं। तो हमें लुटाना है नहीं, हमें बचना है। तो हमें क्या करना है कि यही चाय और स्पारुलिना का प्रयोग करना है, ठीक। कुपोषण से बहुत सारा बीमारी शरीर में आ रही है, प्रवेश हो रहा है, तो ये क्या करेगी? डिटॉक्सिफाई करेगी, शरीर से सारा केमिकल जो है बाहर निकालेगा। ये क्या करेगा? आपका शरीर का विटामिन पोषक तत्व तो पूरा करेगा।
और आपके शरीर में जब विटामिन जो आवश्यकताएं होती है वो तत्व जब पूरा होंगी, विटामिन जब पूरा होंगी, आपका शरीर साफ रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे ना? स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और जबरदस्त भी रहेंगे, है कि नहीं? हमें क्या करना है? खाना है, इसको पीना है, इसको खाना है। कैसे पीना है? पानी में, बोतल में घोल घोल करके पीना है। मुझे भी लेवल लगा था बीमारी का, गैस्ट्रिक हो गया था। गैस्ट्रिक होने के जब गैस्ट्रिक मुझे हुआ तो केश कुमारी मैडम को जब मालूम चला कि उनका गैस्ट्रिक है, उन्होंने बोला कि आप चाय पीजिए। क्या? चाय पीजिए। तो मैं बोला कि चाय पीने से तो गैस्ट्रिक होता है, आप बोल रहे हैं कि चाय पीने से गैस्ट्रिक खत्म होता है। तो विश्वास नहीं किया। नहीं करने के बाद में हमें फल क्या मिला? फलस्वरूप क्या मिला? फल मुझे अल्सर का समस्या मुझे झेलना पड़ा। जब अल्सर मालूम चला तो मैंने यही सोचा कि दवा तो ले रहे थे डॉक्टर का, हमेशा पॉकेट में दवा थी गैस्ट्रिक की, फिर भी बढ़ के अल्सर हो गया मेरा। क्या पता फिर डॉक्टर अल्सर का दवा दे, फिर ना हमारा समस्या अल्सर से बढ़ के कैंसर ना हो जाए। डर गए थे। डरने की बात है कि नहीं? डर गए थे, बिल्कुल डर गए थे। तो मैं क्या किया, मैडम से यही सलाह लिया कि मैडम जी मुझे क्या करना चाहिए, अब क्या मैं प्रयोग करूं? तो उन्होंने बताया कि आपको मैंने बोला था कि चाय इस्तेमाल करो, गैस्ट्रिक ठीक हो जाएगा। आपने नहीं यूज किया, अब आपको इस चाय से काम होने वाला नहीं है, नहीं चलेगा चाय से, आपको ये भी खाना चाहिए। उन्होंने बताया आप इसको खाइए। तो मैंने इसको खाना चालू किया। सुबह में 6 कैप्सूल, शाम में 6 कैप्सूल। और चाय जो है, चाय का पत्ती बोतल में घोरता था, घोर के वही चाय पत्ती पानी हमेशा दिन में लगभग 5 बोतल, 5 लीटर। मैं ऑफिस में काम करता था अलग जगहों में, तो वहाँ पे जब मैं बैठता था तो वहाँ पे मैं ये खाता पीता। जब खाते पीते गया तो क्या हुआ कि 1 महीने के बाद मेरा समस्या हल्का होने लगा, मतलब फायदा महसूस होने लगा। उसके बाद में मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद में मेरा जो अल्सर का समस्या था वो समस्या जड़ से ठीक हो गया, और 1 रुपया का दवा भी हॉस्पिटल से नहीं लिया। तो ये है पावर, रिएक्शन का ये है पावर। मैं नहीं चाहता कि आप भी गैस्ट्रिक आपको भी हो जाए, आपको भी अल्सर का समस्या हो जाए, फिर आपको रिएक्शन समझ में। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आज अभी से समझ जाएं, अभी से जो है आप कम खर्चों में आप स्वस्थ हो सकें। यानी सिर्फ चाय पीकर आप स्वस्थ रहें, मैं ये चाहता हूँ। मंजन करके और साबुन प्रयोग करके आप स्वस्थ रहें, मैं ये चाहता हूँ। इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताया। तो ऐसी पावर है, ऐसी ताकत है हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट में। इस तरीके से हमें रोग बीमारियों से बचाने का काम करता है। तो प्रयोग करना है या नहीं करना है? नहीं करेंगे तो क्या होगा? बीमारी होगा। और आज से ही पैसा जमा करना चालू कर दीजिए। अब बीमारी हो जाएगी तो स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए अभी से प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास में। अगर हम बीमारी से बचना चाहते हैं तो मुख्य प्रोडक्ट यही हो गया, जिसको हम इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे तो बीमारी से बचेंगे। ठीक है, हर सिस्टम अच्छे से काम करेगा, हर अंग प्रत्यंग मजबूत रहेगा, आंखें रोशनी जो है वो सही रहेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे है गैनोजी सॉफ्ट साबुन को हम प्रयोग कर सकते हैं स्किन के सुरक्षा के लिए। सारा स्किन जो है इसको सुरक्षा देने का काम करता है, लेकिन कुछ महिलाएं, कुछ जेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे लगाते हैं, सिर्फ यहीं पर लगाते हैं, है कि नहीं? तो ये सुंदरता के लिए है और हमारे सारा स्किन को सुरक्षा देने का काम करता है गैनोजी सॉफ्ट। इसमें भी क्या मिलाया गया है? गैनोडर्मा पाम ऑयल इसमें मिलाया गया है। इसको हम लगाते हैं तो क्या होगा कि जो भी आज के समय में हम लोग देखते हैं चेहरे में पिंपल्स हो जाती है कि नहीं, और कमियाँ हो जाती है, चमक नहीं रह जाता है,
है कि नहीं, चमक उड़ जाती है और बहुत सारे दाने आ जाते हैं, दाग हो जाते हैं, धब्बे हो जाते हैं, वो समस्या आपको कभी भी आने नहीं देगा अगर इसे हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं तो। ठीक है, अगर हो गया है तो इसे इस्तेमाल करते हैं तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और लगातार हम जब प्रयोग करेंगे तो आने वाले समय में वो समस्या हमें देखने का मौका नहीं मिलेगा अगर इस साबुन को प्रयोग करेंगे तो हमें हमेशा यूज करना है। ये हमेशा यूज करने वाली चीज है, दवा नहीं है कि ठीक हो गया तो छोड़ दें। हमेशा प्रयोग करेंगे, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ये 100% नेचुरल है। तो इस तरीके से है। साथ में ज्ञानू जी प्लस टूथपेस्ट, इसको भी यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा गहना है, दांत गहना है कि नहीं है। मान लीजिए आप खूब अच्छे से साड़ी लगा ली है, दांत नहीं है, तो कैसा होगा? कैसा होगा? गहना भी लगा लिए हैं, नौलखा हार लगा लिए हैं, साड़ी लगा लिए हैं, पायल लगा लिए, हर चीज लगा लिए हैं, झुमका लगा लिए हैं, सब लगा लिए, ठीक है, लेकिन दांत नहीं, तो कैसे लगेंगे बताइए? अच्छा नहीं लगेंगे ना। तो इसीलिए बोला गया है हमारी जो दांतें हैं ये हमारी क्या है? गहना है। गहना आप जो है कम मतलब लगाओ सारा चीज, लेकिन दांत आपकी अगर सही रहेगा तो आप सुंदर दिखेंगे। लेकिन आप भर भर के लगा लीजिए, दांत नहीं रहेगा तो सुंदर दिखेंगे? बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो हमारी जो गहना है उस गहनों को बचाने का काम करता है हमारा ये पेस्ट। गहना का बचाने का काम करता है, यानी कि दांतों को बचाने का काम करता है। बाहर का पेस्ट यूज कर करके दांत डॉक्टरों के पास चला जा रहा है कि नहीं? जो डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत भी देते हैं और पैसा भी देते हैं, क्या वो ब्रश नहीं कर रहे थे? क्या कर रहे थे ना? क्यों खराब हुआ? क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल होता है। करते हैं, फायदा करता है, लेकिन नुकसान भी उतना ही ज़्यादा करता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा पेस्ट है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो फायदा ज़बरदस्त मिलेगा। दांतों को बचाएगा, सांसों को महकाएगा, और जो हमारे मुंह के अंदर जो छाले पड़ते हैं उसको भी हटाएगा, दांत को मजबूत रखेगा, हमारी जो क्या कहते हैं मसूड़े को मजबूत रखेगा, ऐसा काम करेगा। और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। अपने जो दांत है उसको 32 दांतों को बचा सकते हैं। आपको पैसा अब दांत देना नहीं पड़ेगा। तो इतना पावरफुल हमारे पास में एक पेस्ट है। तो यही चीज़ हमें बदलना है। अगर हमें स्वस्थ होना है तो यहाँ से सोच बदलना पड़ेगा। क्या सोच बदलना पड़ेगा कि हमें स्वस्थ होना है। जब आप सोच बदलेंगे तो आप क्या करेंगे? आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं? लेकिन आपका सोच ही नहीं बदला कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं बोल के, तो आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है? सोच बदलना पड़ेगा। आप जो भी है, बीमार है, गरीब है, जो भी है, क्यों है? इंसान जो भी है, बीमार है, गरीब है, क्यों है? उसकी सोच के वजह से है कि नहीं? बीमारी की तरफ जा रहा है, क्यों? सोच के वजह से। लेकिन वही सोच हम लोग बदल लेंगे, यानी सोच को बदलेंगे तो ब्रांड को बदलेंगे, यानी ब्रांड को बदलेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। हमें क्या करना है? सबसे पहले सोच बदलना, उसके बाद में दूसरा नंबर में ब्रांड बदलना। ब्रांड आपके घर में बाहर के जो मार्केट के हैं, चाय, कॉफी, मंजन, अलग अलग चीज, साबुन, उसको हमें बदल करके क्या करना है? अभी से डीएक्शन का प्रयोग करना चालू करना है। अगर ये हम प्रयोग करते हैं तो हम आने वाले समय में खुशहाल और सुंदर और ऊर्जावान जिंदगी जीते हैं और लंबी जीवन जीते हैं। और जो नहीं प्रयोग करेंगे उनकी लाइफ कैसी होगी मैं बताना चाहूँगा। आप अगर डीएक्शन को प्रयोग करते हैं ना, आप हमेशा खुश रहेंगे, मुस्कान रहेगी आपके शरीर में, चेहरे पे, आपके शरीर में हमेशा ऊर्जा बना रहेगा। लंबी समय तक आप जवान रहेंगे, जवान, लंबी समय तक जवान रहेंगे।
यानी आपके शरीर में हमेशा ऊर्जा बना रहेगा, तो आप में आपको बुढ़ापा महसूस करेंगे या फिर जवान? बताइए, जवान। यानी कि जवानी आपकी लंबी समय तक रहेगी। अच्छा, कौन चाहता है मैं जल्दी से बूढ़ा हो जाऊं? कोई चाहता है? नहीं चाहता है ना? कि चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। तो करना क्या पड़ेगा? मतलब धीरे से आएगी। जो भी बुढ़ापा है ना, आज क्या हो रहा है कि फटाफट बुढ़ा जा रहा है कि नहीं? एक बच्चे का माँ हो गई, बाप हो गए, अपने आप को बूढ़ा समझ रहे हैं, मैं बुढ़ा गया। हाँ? इस तरीके से क्यों? क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा नहीं बची है। लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट जब यूज करेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा भी होगी, आपकी शरीर अच्छे से काम करेगा और आप सुंदर भी दिखेंगे और खुश रहेंगे। लेकिन जो नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उनका क्या होगा? वो रोते रहेंगे। जो नहीं यूज करेंगे वो क्या करेंगे? रोते रहेंगे, जो है हॉस्पिटल में दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, दुख दर्द से पैसा जो है भूजा की तरह उड़ाते रहेंगे। लेकिन आप हमेशा खुश मिजाज बने रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे सीता मैडम मुस्कुराती हैं, निशा मैडम मुस्कुराती हैं, ऐसे मुस्कुराते रहेंगे। तो मुस्कुराना है तो क्या करना है? मुस्कान चाहिए तो क्या करना है? रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करना है, स्वस्थ रहना है और हमेशा मुस्कुराते रहना है। यही चीज हमें करना है। तो मैं अपने बाड़ी को मैं यहीं भी विराम करता हूँ। और दूसरा नंबर में जो है हमें हमारी जो खुशियाँ नहीं मिल पा रही है, दूसरा नंबर गरीबी वो हटाने का काम हमारी मैडम कर रही है, यश कुमारी मैडम। क्या आप चाहते हैं? क्या आप गरीबी हटाने को चाहते हैं? हटाना चाहते हैं? यस। तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है? धैर्य रखना। तो कहते हैं रिएक्शन में चैन